गुड आफ्टरनून ऑल। सो इस क्लास में हम जो पिछली क्लास में किक टॉलरेंस का जो पार्ट रह गया था उसको कवर करेंगे, दैट इज न्यूमेरिकल सेक्शन एंड रेस्ट टॉपिक्स ऑफ द किक टॉलरेंस। पहली क्लास में हमने देख लिया था किक टॉलरेंस क्या होती है और उसके बारे में कुछ हमने डिटेल्स में जाना था। जैसे कि मैंने किक टॉलरेंस में बताया था कि आपको केसिंग सीट सिलेक्शन में किक टॉलरेंस अफेक्ट करती है। जैसे केसिंग सीट सिलेक्शन हम कैसे करते हैं कि अपना नहीं है, हम देखते हैं कि नहीं है हमारा बेल बोर किस पॉइंट पर स्टेबल हो जाएगा। मतलब जो हमने नेक्स्ट ओपन होल सेक्शन को ड्रिल करने के लिए ड्रिल मड यूज करते हैं, उसका जो प्रेशर लगता है वो नेक्स्ट ओपन होल सेक्शन कितने डेप्थ तक बियर कर जाएगा, मतलब कितने डेप्थ के पार्ट तक बियर कर जाएगा। और जितने पार्ट में नहीं करेगा उसका हमने केसिंग लगा देते हैं, उसी से हिसाब से हमने केसिंग सीट डेप्थ डिसाइड करते हैं। तो केसिंग सीट डेप्थ क्या होती है, ये मिनिमम ऑप्टिमम डेप्थ होती है। देखो ज़्यादा लोगे तो आपका नहीं है कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, कम लोगे तो आपका नहीं है फॉर्मेशन फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये ऑप्टिमम डेप्थ होती है जिस पर आपका नहीं है बेल बोर विद स्टैंड हो जाए ऑन दी प्रेशर ड्यू टू नेक्स्ट ओपन होल सेक्शन मड वेट। ठीक है। और इसको निकालने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, आपको पोल प्रेशर जो आप फर्स्ट चैप्टर से निकाल सकते हो, मड प्रेशर ग्रेडियंट जो आप नहीं डिजाइन करते हो। थर्ड आपको चाहिए फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट, फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट। तो फॉर्मेशन फ्रैक्चर ग्रेडियंट आप नहीं है सेकंड चैप्टर में से निकाल सकते हो। ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल निकालने के लिए आपको फॉर्मेशन को फ्रैक्चर करना पड़ेगा, जो कि आप नहीं करते। तो लिमिट वैल्यू ले सकते हो, आप लीव को वैल्यू ले सकते हो। लिमिट वैल्यू कब लोगे, जब आपको एक्चुअल डाटा पता होगा कि हाँ ये जस्ट फॉर्मेशन ब्रेकडाउन फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर से जस्ट बिलो है। अगर नहीं पता आपको लिमिट डाटा तो आप लीक ऑफ डाटा लीजिए और फिर उसमें सेफ्टी मार्जिन का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जिससे क्या है कि नहीं है लीक ऑफ प्रेशर आपका हमेशा फ्रैक्चर प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो अगर आप उसमें सेफ्टी मार्जिन का सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके लिए फ्रैक्चर प्रेशर से नीचे आएगा, तो आप लीक ऑफ प्रेशर का यूज कर सकते हो। ठीक है। और जो केसिंग सीट हम डिसाइड करते हैं उसके जस्ट बिलो और उससे जस्ट बिलो पॉइंट पे नहीं है मिनिमम स्ट्रेंथ होती है, और उससे नीचे जाते जाते हैं तो हाई स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था जैसे जैसे कॉम्पैक्टेशन बढ़ता जाएगा डेप्थ के साथ, वैसे वैसे आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो जो केसिंग सीट होती है उसके पॉइंट तक उसके जस्ट नियर तक मिनिमम स्ट्रेंथ होती है। तो हमने ये सारी डिटेल्स वहीं पर चेक करते हैं। तो अगर हम देखें कि मड वेट कितना होना, मतलब उस पॉइंट पर फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर कितना होना चाहिए, दैट इज मैक्सिमम प्रेशर जो नहीं है फॉर्मेशन बियर कर सकता है कितना होना चाहिए, फ्रैक्चर ना हो जिसको बियर कर सकता है कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका always greater than pressure due to mud weight to drill used to drill the next open hole section। जो आप नेक्स्ट ओपन होल सेक्शन को ड्रिल करने के लिए मड वेट यूज कर रहे हैं उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उससे हमेशा फ्रैक्चर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। सेकंड मैंने आपको बताया था किक टॉलरेंस किक आती है तो आपका नहीं है जो बेल बोर है उसमें जो प्रेशर लगता है ड्यू टू मड वेट वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो किक आती है उसके कारण। ठीक है। उसको काउंटर करने के लिए हम ऊपर से और प्रेशर लगा देंगे, दो तरीके से प्रेशर लगाते हैं मैं बताऊंगा। तो उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है, तो उसको भी काउंटर करना है उस पॉइंट पे। तो उस केसिंग सीट के जस्ट बिलो पॉइंट पे जो मैक्सिमम प्रेशर दैट इज फ्रैक्चर प्रेशर होगा वो आपका एक नहीं है नॉर्मल मड वेट से ज्यादा होना चाहिए जो आप नेक्स्ट ओपन होल सेक्शन को ड्रिल करने के लिए में ले रहे हो। और सेकंड आपका जब नहीं है किक आएगी उसके द्वारा जो बेल बोर में प्रेशर लगेगा वो हमेशा ज्यादा होगा नॉर्मल मड वेट से, तो उससे भी ज्यादा आपका उस पॉइंट पर केसिंग सीट डेप्थ के जस्ट टू पॉइंट पर ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो नहीं होगा तो किक आगे तो नहीं आपका वो फॉर्मेशन फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है। और मैंने बताया था कि नहीं है क्या कहते हैं केसिंग सीट को कैसे निकालते हैं। तो केसिंग सीट को निकालने के लिए मैंने तीन चीज बताई थी, पोल प्रेशर, मड मड के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर, और थर्ड एफआईटी। तो पहला और दूसरा तो आप निकाल सकते हो, तीसरा एफआईटी आप तीन तरीकों से निकालते हो, दैट इज आपका क्या कहते हैं ऑफसेट बेल्ट डाटा और प्री डिटरमाइंड मेथड्स और आपका एफआईटी। तो नहीं मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली कि नहीं मैं जो केसिंग सीट डेप्थ है वो आपकी नहीं तीन मेथड से निकालता हूँ, दैट इज ऑफसेट बेल्ट डाटा और प्री डिटरमाइंड मेथड और थर्ड आपका हो गया एफआईटी। ठीक है। तो उसके बारे में डेफिनेशन बता दी कि ऑप्टिमम डेप्थ होती है, इससे कम होगी तो फ्रैक्चर हो जाएगा, इससे ज्यादा होगी तो
आपका नहीं है बेलबोर की वो केसिंग की कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। देखो हम नहीं है हमेशा डिजास्टर और कॉस्ट में, मतलब हम नहीं है हमारे पास अगर दो चॉइस होती है, या तो आप अपने बैल को डिजास्टर में ले आओ, मतलब बैल को नहीं है हानि पहुंचा लो, या फिर आप नहीं अपनी कॉस्ट बढ़ा लो। तो हम हमेशा नहीं कॉस्ट हानि को प्रेफरेंस देंगे कि हानि नहीं होनी चाहिए, तो हम नहीं है कॉस्ट बढ़ा देंगे। तो जब भी कहा जाता है कि नहीं है ऑप्टिमम केसिंग सिस्टम डेप्थ के बारे में, तो हम कॉस्ट को ना रिकॉग्नाइज करते हैं, हम मिनिमम डेप्थ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि इससे मिनिमम नहीं होना चाहिए, भले ज्यादा हो जाए लेकिन मिनिमम नहीं होना चाहिए। मिनिमम होने पर बॉल आपका फॉर्मेशन आपका फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये होती है मिनिमम डेप्थ एट विच बेलबोर विथस्टैंड ऑन दी मड प्रेशर टू यूज टू ड्रिल नेक्स्ट ओपन होल सेक्शन। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको, मैंने दो कर्व बताए थे आपको कि नहीं है अगर नहीं है मड और ओनली नहीं है मड वेट है, किक नहीं है आपकी, तो आपकी केसिंग सिटिंग डेप्थ कौन सी होगी। और फिर मैंने बताया था अगर किक आती है तो केसिंग सिटिंग डेप्थ कौन सी होगी। तो उसमें हमने देखा था कि जब नहीं किक आती है तो केसिंग सिटिंग डेप्थ बढ़ जाती है। जैसे मैं एक नॉर्मल बेल बॉल लूं और उसमें किक कुछ नहीं है और उसमें नहीं है मड वेट यूज कर रहा हूं, तो उसकी केसिंग सिटिंग डेप्थ कम होगी। और उसी बैल में सारे कंडीशंस वही है, बस किक आ रही है तो उसकी केसिंग सिटिंग डेप्थ ज्यादा हो जाएगी। ये मैंने बताया था क्यों हो जाती है, ये मैंने बता दिया था। फिर अब मैंने आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये बताया था कि किक जनरली लाइटर फ्लूइड होती है और नेचुरल गैस भी हो सकती है। ठीक है, लाइटर हाइड्रोकार्बन और नेचुरल गैस। तो अगर हम किक को गैसियस किक मान के चले तो बेल बोर्ड में किक क्या करती है, जैसे मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उसको देखूं तो इस पॉइंट पर उसका प्रेशर और वॉल्यूम कुछ होगा और दूसरे पॉइंट पर उसका प्रेशर और वॉल्यूम कुछ होगा। अगर मेरे को यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है एक पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर निकालना है, तो मैं किस लॉ का यूज करूंगा, मैं आइडियल गैस लॉ का यूज करूंगा, जिसमें मैंने प्रेशर और वॉल्यूम को कंसीडर किया था, टेम्परेचर और आपके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ठीक है, तो आपके लिए ये मैं आगे न्यूमेरिकल में इंट्रोड्यूस कर दूंगा, उनकी वजह से क्या इफेक्ट होगा ये बता दूंगा। टेम्परेचर का तो मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था कि जैसे नहीं है मैं डेप्थ से ऊपर जाऊंगा, मतलब किसी पॉइंट जैसे सरफेस में कोई पॉइंट है उससे कम डेप्थ पे जाऊंगा तो नहीं मेरा प्रेशर कम होगा, जिससे क्या फ्लूइड वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। लेकिन टेम्परेचर भी ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर भी मेरा कम होगा, जिससे फ्लूइड पास आएगा। तो दोनों का कंबाइंड बिहेवियर हमको देखना था। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने बताया था आपको fluid kick behavior in the open hole, and open hole मतलब in the kick behavior in the closed hole और kick behavior in the open hole। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब ओपन होल होता है आपका तो किक जब नहीं है सर्कुलेट होती है, किक को हम जब निकालते हैं बेल बोर्ड से धीरे धीरे सर्कुलेट कराते हैं तो उसमें आपका बेल बोर्ड का कोई प्रेशर नहीं बढ़ता, बेल बोर्ड का कोई प्रेशर नहीं बढ़ता, ऑन द अदर हैंड कम और होता है, जिसकी वजह से हम ऊपर से और प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, या फिर तो मड वेट को चेंज करके प्रेशर लगाते हैं, या फिर नहीं है कि मैक्सिमम अलाउएबल ड्रिल पाइप सेटिंग प्रेशर लगाते हैं, या फिर मैक्सिमम अलाउएबल केसिंग एनुलर सेटिंग प्रेशर लगाते हैं। ये सब चीजें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कैसे नहीं प्रेशर लगाते हैं तो हमें ओपन होल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब ये क्लोज हो जाता है तो हमने देखा था कि जैसे जैसे किक ऊपर आती जाएगी उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा नहीं, क्योंकि नहीं है उसमें से वॉल्यूम निकलेगा नहीं, तो वॉल्यूम कैसे एक्सपेंड होगा, तो उसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा पॉइंट पे। और जैसे जैसे ऊपर आती जाएगी तो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी और वो प्रेशर यहाँ पर लगेगा और उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका क्लोज जो वेसल है वो ऊपर जो वाल्व है वो टूट जाएगा, तो बराबर प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जहां पर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो हर पॉइंट पे प्रेशर बढ़ जाएगा। सब यहाँ पर 5000 था तो हमारा 10000 हो गया था। तो जैसे किसी पॉइंट पे नहीं है, जैसे मैं केसिंग सिटिंग डेप्थ की बात करता हूँ जनरली, तो केसिंग सिटिंग डेप्थ में मान लो 6000 आपकी नहीं है फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेड 6000 फॉर्मेशन फ्रैक्चर ग्रेड 6000 psi आपका फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर है और मैं मड वेट यूज कर रहा हूँ 5000 psi की। ठीक है, तो उसमें कोई फ्रैक्चर होगा नहीं, लेकिन क्योंकि किक आ गई तो वो 5000 आपका नहीं है यहाँ पर 10000 हो जाएगा।
तो अब पहले तो 6,000 5,000 बिहेव कर रहा था, अब 10,000 हो गया क्योंकि क्लोज्ड है। ओपन होता तो 5,000 ही रहता, लेकिन क्लोज्ड है तो वो नहीं 10,000 हो जाएगा, तो 10,000 में 6,000 बिहेव कर नहीं पाएगा, तो आपका फॉर्मेशन फ्रैक्चर हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि जब भी किक को आप सर्कुलेट कराओ, अगर इसमें ऑरिजिनल बेल कंडीशन से लगा के चलूं, ये ऑरिजिनल बेल है और हमने बेल को खुला रखा है और एक बंद रखा है, तो हमेशा आपको किक को सर्कुलेट कराना है। तो किक को सर्कुलेट कैसे कराओगे आप? ओपन होल सेक्शन, मतलब उसको ओपन बेल में सर्कुलेट कराओगे, जिससे क्या प्रेशर कम हो और हमने ये ऊपर से और प्रेशर लगाए क्योंकि इस प्रेशर को नीचे से काउंटर करने के लिए जो आपको किक को नहीं परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बता दिए थे मैंने। फिर मैंने आपको बताया था किक टॉलरेंस क्या होती है। मैंने बताया था किक टॉलरेंस होती है मैक्सिमम अलाउएबल किक वॉल्यूम, ठीक है, किक साइज और किक प्रेशर और मैक्सिमम अलाउएबल कोर प्रेशर एट नेक्स्ट टीडी। नेक्स्ट टीडी मतलब जो नेक्स्ट ओपन होल सेक्शन है आपका, उसकी टू डेप्थ पे जो कोर प्रेशर है वो कितना मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम मड वेट टू एनकाउंटर दैट किक वॉल्यूम और फोर प्रेशर, ठीक है, एट नेक्स्ट टीडी। उनको काउंटर करने के लिए कितना आप मैक्सिमम मड वेट लगा सकते हो, वो आपको वो आपकी होगी किक टॉलरेंस। ठीक है, जैसे सपोज मैं 100 डीवीएल का नहीं है फ्लूइड बियर कर सकता, 100 डीवीएल की किक नहीं है बेलबोर्ड में बियर कर सकता, उससे ज्यादा होगी तो किक के द्वारा लगाए हुए प्रेशर ज्यादा हो जाएगा बेलबोर्ड में, जिससे आपका बेलबोर्ड फ्रैक्चर हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं कोर प्रेशर से कंबाइन करके देखूं तो आपका अगर मैक्सिमम कोर प्रेशर होगा यहाँ पे, जैसे मान लो 10 psi पर फीट का ग्रेडियंट है प्रेशर का, तो आपका नहीं है जो किक आएगी उसको बेलबोर्ड बियर कर रहा है। लेकिन अगर 10.1 की किक आ गई तो उसके द्वारा आया हुआ वॉल्यूम ज्यादा होगा, और उसके वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, इस प्रेशर को काउंटर करने के लिए ऊपर से प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, और जब प्रेशर ज्यादा लगेगा और वो प्रेशर इसकी फ्रैक्चर ग्रेडियंट से ज्यादा हो गया तो आपके नहीं है बेलबोर्ड फ्रैक्चर हो जाएगा। तो नहीं है मैक्सिमम कोर प्रेशर एट नेक्स्ट टीडी कितना हो सकता है, कितना टॉलरेट हो सकता है जिससे हमारा फॉर्मेशन फ्रैक्चर ना हो। थर्ड मैंने बताया था मैक्सिमम वर्ड वेट कितना लगा सकते हो। ठीक है, और इनके आपस में वो बताया था मैंने आपको कि ये आपस में कोरिलेट कैसे करते हैं। जैसे ये प्रेशर ज्यादा होगा इसके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से तो किक का वॉल्यूम आएगी, और जितना ज्यादा होगा उतना किक का वॉल्यूम आएगा। ठीक है, किक वॉल्यूम कह लो या किक साइज कह लो या किक प्रेशर कह लो, और जितना ज्यादा वॉल्यूम आएगा उतना ज्यादा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो कोर प्रेशर एट नेक्स्ट टीडी और आपका नहीं है किक वॉल्यूम और आपका नहीं है मड वेट, ये आपस में कोरिलेट हो गए, तो इन तीनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी टॉलरेट की जा सकती है जिससे फॉर्मेशन में फ्रैक्चर ना हो, वही आपकी होती है किक टॉलरेंस। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था साथ के साथ कि किक टॉलरेंस आपकी नहीं है, इस पे भी डिपेंड करती है कि आपका नहीं है एक्सप्लोरेशन वेल है या फिर डेवलपमेंट ड्रिलिंग वेल है। तो एक्सप्लोरेशन वेल होता है तो उसमें नहीं है किक वॉल्यूम कम बियरेबल होता है, कम टॉलरेबल होता है, और आपका नहीं डेवलपमेंट वेल होता है तो उसमें किक वॉल्यूम ज्यादा टॉलरेबल होता है। ठीक है, तो मैंने फिर भी डिपेंडेंसी बताई कि किक टॉलरेंस की क्या होती है। जैसे किक टॉलरेंस की डेफिनेशन में तीन टर्म आई थी, एक तो आपका कोर प्रेशर एट नेक्स्ट टीडी, एक आपका किक साइज और एक आपका आया था क्या कहते हैं मड वेट। तो ये अगर इन तीनों की किक टॉलरेंस की डेफिनेशन इन तीनों पे डिपेंड करती है तो किक टॉलरेंस भी इन तीनों पे डिपेंड करेगा। तो तीन फैक्टर तो ये हो गए, एक मैंने बताया आपको एक्सप्लोरेशन वेल और डेवलपमेंट वेल पे डिपेंड करता है, चार फैक्टर ये हो गए। और फिर मैंने बताया था आपको नहीं है फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, पांचवा वो हो गया। फिर आपका नहीं है जो फ्लूइड इन्फ्लक्स हुआ है, इन्वेड हुआ है फॉर्मेशन के अंदर, उसकी डेंसिटी क्या है, दैट इज गैसियस फ्लूइड है, लाइटर फ्लूइड है या फिर हेवियर फ्लूइड है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर जो आप किक को सर्कुलेट कराते हैं उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सेवरल फैक्टर्स थे जो जिन पर किक टॉलरेंस डिपेंड करेगी। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ किक टॉलरेंस आपको मेजर करना है तो किन किन चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा, किन किन चीजों से आप निकाल सकते हो। तो आप जनरली क्या आपको जरूरत होगी, आपको नहीं है आपको कोर प्रेशर एट नेक्स्ट टीडी आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको नहीं है किक साइज पता होना चाहिए, सॉरी, या फिर आपको कोर प्रेशर एट नेक्स्ट टीडी पता होना चाहिए, या फिर आपको नहीं मैक्सिमम मड वेट पता होना चाहिए, या फिर आपको पता होना चाहिए मेरा एक्सप्लोरेशन वेल है कि डेवलपमेंट ड्रिलिंग वेल है। तो उसकी टेबल मैंने नहीं दिखाई थी, बुक में है, एच राबिया में, हुसैन राबिया में, आप देख सकते हो। ठीक है, 3 पॉइंट ये हो गए थे। और 4 पॉइंट ये था कि आपकी फॉर्मेशन इंटीग्रिटी कितनी है, मतलब फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर कितना है। इन चार चीजों के टर्म्स में हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ किक टॉलरेंस मेजर कर सकते हैं।
पांचवा ये बताया था कि आप डिजाइन कर लो, डिजाइन क्या कर लो, जो इनफ्लक्स वॉल्यूम है, जो इनफ्लक्स वॉल्यूम है उसको आप डिजाइन कर लो, उससे आप नहीं है किक वॉल्यूम, किक टॉलरेंस की नहीं है मैग्नीट्यूड का पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये पांच चीजें फिर मैंने बताई थी आपको। फिर मैंने बताया था कि आप नहीं है किक टॉलरेंस कब कब मेजर करते हो। ठीक है, यहाँ तक मैंने बता दिया था कि आप किक टॉलरेंस कब कब मेजर करते हो। तो किक टॉलरेंस में हमने क्या देखा था कि हमको तीन चीजें जरूरी होती हैं, कोर प्रेशर, फ्रैक्चर प्रेशर और मड प्रेशर। कोर प्रेशर और फ्रैक्चर प्रेशर तो वो मड प्रेशर तो आप निकाल सकते हो क्योंकि नहीं है कोर प्रेशर पहले चैप्टर से, और मड प्रेशर आप जीटीएम का थर्ड चैप्टर थर्ड टर्म आती है जब जो आपकी होती है फ्रैक्चर प्रेशर। फ्रैक्चर प्रेशर आप कैसे निकालोगे, फ्रैक्चर प्रेशर निकालने के लिए आप फ्रैक्चर प्रेशर ओरिजिनल लेते हो क्योंकि नहीं है फ्रैक्चर करना पड़ेगा फॉर्मेशन को, तो आप क्या लेते हो कि लीक ऑफ प्रेशर लेते हो या लिमिट प्रेशर लेते हो। लिमिट प्रेशर तक लो या आपका एक्चुअल वैल्यू पता होगी तो आप जनरली लीक ऑफ प्रेशर लेते हो। तो आप ये किक टॉलरेंस कब मेजर करते हो, आफ्टर द लीक ऑफ टेस्ट और बिफोर द ड्रिलिंग, बिफोर द ड्रिलिंग, आफ्टर द लीक ऑफ टेस्ट एंड बिफोर द ड्रिलिंग। बिफोर द ड्रिलिंग क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि हमने ये किक टॉलरेंस को एक सेक्शन में इंटरवल्स में निकालते हैं। ठीक है, और जब आपका मड वेट चेंज हो जाता है और जो ड्रिलिंग स्ट्रिंग है उसकी डिजाइन चेंज हो जाती है तो आपको किक टॉलरेंस द्वारा मेजर करना पड़ेगा। और मैंने साथ ही साथ ये भी बताया था कि जब आपका ओवर प्रेशर जोन आ जाता है तो आपको किक टॉलरेंस है वो कम हो जाता है क्योंकि फॉर्मेशन की इंटीग्रिटी कम हो जाती है। फिर मैंने आपको बताया था कि किक टॉलरेंस को किस वे में मेजर करते हैं। हमने एक डेफिनेशन देखी है किक टॉलरेंस, किक टॉलरेंस बस एक नाम देखा है, लेकिन उसको जैसे मैं कहूं कि मेरे को पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सॉरी मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज ये वाली डायरेक्शन होती है, तो हम कहते हैं कि लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने हाइपोटेन्यूज को नोटेशन कैसे दिया, h से। ठीक है, इसलिए मैं किक टॉलरेंस को कैसे नोटेट करूं, कैसे नोटेशन दूं उसको, तो मैं तीन टर्म्स का यूज करता हूं किक टॉलरेंस को नोटेट करने के लिए। एक तो आपकी किक वॉल्यूम, सेकंड आपका मैक्सिमम मड वेट, और थर्ड आपका मैक्सिमम कोर प्रेशर एट नेक्स्ट टीडी दैट इज टॉलरेबल विदाउट फ्रैक्चरिंग द फॉर्मेशन एट जस्ट लो केसिंग सिटिंग डेप्थ। बिकॉज हमने केसिंग सिटिंग डेप्थ तो इसलिए निकालते हैं क्योंकि मिनिमम क्या कहते हैं उसकी फॉर्मेशन इंटीग्रिटी होती है, उसकी फॉर्मेशन स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, मिनिमम के लिए देखेंगे मैक्सिमम तो अपने आप वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो कोर प्रेशर एट नेक्स्ट मैक्सिमम कोर प्रेशर एट नेक्स्ट टीडी दैट इज टॉलरेबल and not to fracture the formation when we take a constant kick volume को हमको कांस्टेंट लेना है और हमको जो मैक्सिमम मड वेट है यूज कर रहे हैं उसको चेंज नहीं करना है, दो चीजों को कांस्टेंट लेना है, एक तो किक वॉल्यूम और एक मैक्सिमम मड वेट। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब कैसे हम फार्मूला को ड्राइव करेंगे कि मैक्सिमम किक वॉल्यूम और मैक्सिमम मड वेट और दिस कोर प्रेशर मैक्सिमम। ठीक है, जिसको नहीं है ड्रिलिंग किक टॉलरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को इनके फार्मूला को कैसे ड्राइव करेंगे देखेंगे। ठीक है, अब इस सेशन में देखेंगे। अब देखो आपका किक वॉल्यूम मैं जैसे कह रहा हूँ किक साइज के नोटेट कर रहा हूँ मैं किक वॉल्यूम से। किक वॉल्यूम चलो देखते हैं उसको निकालते हैं। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले आज हमको ड्राइव करने हैं, हमको न्यूमेरिकल करनी है। ठीक है, अब देखो कि जैसे मैं निकाल जैसे एक वैल्यू देखो आप, ये आपका वैल्यू। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना इसकी कंस्ट्रक्शन, कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं है। ठीक है, ठीक, और मान लो किसी सेकंड डेप्थ ये वाली है। ठीक है, और किक का वॉल्यूम यहां तक आ चुका है। ठीक, और जो किक की हाइट है वो h मान लीजिए। ठीक, किक की हाइट है और इसमें आपकी ट्यूबिंग भी तो होगी, ड्रिलिंग स्ट्रिंग भी तो होगी, तो
तो कुछ ऐसे मानिए ठीक है, ये आपकी गिलिंग स्पीड हो गई। ठीक है, ये आपकी कितनी हाइट हो गई, ये आपका एंगल्स हो गया। ठीक है, ये अब देखिए मैं कैलकुलेशन किक का इस पॉइंट इस कंडीशन के लिए करूंगा। ठीक है, किक यहां से यहां तक आ गई तो मैं जो किक वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट करूंगा मैं इस कंडीशन के लिए करूंगा। मैं करने को तो इस कंडीशन के लिए भी कर सकता था कि किक वॉल्यूम यहां पर है, उस कंडीशन के लिए भी कर सकता था। इसके यहाँ इस पॉइंट तक इस पॉइंट तक किक है आपकी, उसके लिए कंसीडर कर सकता था। यहाँ पर आपकी किक आ गई उसके लिए भी कंसीडर कर सकता था, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा। अच्छा, क्यों करूंगा मैं इस पॉइंट के लिए? देखो जो किक का टॉप अगर आपके केसिंग सेटिंग डेप्थ तक आ जाता है तो जो प्रेशर लगता है फॉर्मेशन में हर पॉइंट पर वो मैक्सिमम होता है। और हम हर पॉइंट की बात ना करते, हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे दैट इज एट केसिंग सेटिंग डेप्थ, जस्ट बिलो केसिंग सेटिंग डेप्थ की। तो मैं कहूंगा कि जब केक की कंडीशन ये होती है कि केक का टॉप आपके लिए केसिंग सेटिंग डेप्थ पे आ जाता है तो आपकी जस्ट बिलो द केसिंग सेटिंग डेप्थ जो प्रेशर लगेगा फॉर्मेशन के मड वेट के द्वारा और प्लस इस किक के द्वारा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब ये मैंने स्टेटमेंट दे दिया, अब इसको समझो कैसे होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं, ये देखो सपोज करना कि आपका जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है मान लो कि यहां पर है, ठीक यहां पर है और इस पॉइंट को मान लो 6000 फीट, इस पॉइंट, ठीक है, और यहां पे लग रहा है 6000 फीट के द्वारा 6000 पीएस, 6000 पीएस सिक्स कमेंट पीएस, ठीक है, और इसको मान लो 10,000 फीट और इस पर प्रेशर लग रहा है 10,000 पीएस, ठीक है, पीएस। अब देखिए ये 10,000 था और मान लो आपकी 5,000 की किक आ गई, 5,000 फीट की 500 फीट की किक आ गई, तो ये 10,000 का कॉलम था उसमें 500 की किक आएगी तो आपका 500 ऊपर से जब ओपन वेल है, जो मैंने बता रखा है कि ओपन वेल में करना है, तो 500 ऊपर से आपका मड निकल जाएगा क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, उसको ऊपर से निकलना पड़ेगा, तो आपका 5,000 क्यूब मड वेट निकल गया। अब देखना जब कुछ नहीं था तो जैसे कुछ नहीं था, कुछ नहीं थी, ये सेकंड कंडीशन मान के चलो, ये फोर्थ कंडीशन मान के चलो, ये फर्स्ट कंडीशन मान लो। ये बोर्ड थोड़ा खराब है, कटा के चल रहा है तो देखना, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन को मानो, ठीक है, तो इसमें जो आपका पूरा मड वेट बढ़ता है, ठीक है, 10,000 में मड वेट बढ़ता है, तो फर्स्ट कंडीशन में जो प्रेशर लगेगा वेल बोर्ड में ड्यू टू मड वेट वो ज्यादा होगा सेकंड के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो 10,000 कॉलम के और 10,000 मड वेट कॉलम के द्वारा लग रहा है, ठीक है, और जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या लग रहा है कि 9,500 की वजह से मड वेट के द्वारा लग रहा है, ठीक है, और 500 आपका नहीं किक की वजह से लग रहा है, और किक आपका लाइट फ्लूइड है, किक आपका लाइट फ्लूइड है, तो इसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा 500 के द्वारा, और यहाँ पर जो 9,500 और 500 के द्वारा जो प्रेशर लगेगा और यहाँ पर जो 10,000 की प्रेशर लगेगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि मान लो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ 9,500 और 500 इसको, तो ये भी मड वेट है MW और ये भी मड वेट है। मान लो 9,500 को 9,500 से डिवाइड काट दूं तो यहाँ पे देखो आप 500 के तो 500 मड वेट के द्वारा प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे 500 लाइट फ्लूइड के द्वारा प्रेशर लग रहा है। प्रेशर किस कंडीशन में ज्यादा होगा? प्रेशर किस कंडीशन में ज्यादा होगा? इस कंडीशन में ड्यू टू फ्लूइड, ठीक है।
तो हमको जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पर, इसको काउंटर करने के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ऊपर से लगाना नहीं पड़ेगा। तो मान लो इस पॉइंट पे ये 6000 फीट है, 6000 psi का ही 6000 psi का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। 6000 फीट पे 1 वेट के द्वारा मान लो ये आपका लग रहा है प्रेशर 6000 psi, ठीक है, जो मैंने बताया था। और मान लो इसकी जो ग्रेडियंट है वो है 7, ठीक है। जी 6000 का मड वेट के द्वारा 6000 का प्रेशर लग रहा है, जो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अब देखो आपका नहीं है मान लो 500 psi, आपका 500 फीट का नहीं है, आपका वो आ गया किक, तो ये प्रेशर टोटल कम हो गया, तो हमें सरफेस से प्रेशर लगाना पड़ेगा इस प्रेशर को काउंटर करने के लिए 10,000 को, ठीक है। तो जब मैं प्रेशर लगाऊंगा तो हर पॉइंट पर प्रेशर बढ़ेगा, तो इस पॉइंट पर जो 6000 लग रहा था उसका भी प्रेशर बढ़ेगा, मान लो कुछ x ऐड हो गया, ठीक है। समझ रहे हो कि देखो हमारी नॉर्मल कंडीशन थी, इसमें से मड बढ़ रहा था, तो मड के द्वारा प्रेशर लग रहा था, तो 10,000 में मड के द्वारा प्रेशर लग रहा था, तो उसको नहीं है जो पूर्ण प्रेशर था उसको काउंटर कर रहा था वो। लेकिन अब किक आ गई 500 फीट की, तो 500 फीट का मड वेट निकल गया, तो अब बचा था 9,500 प्लस 500, किक बची 500 की, जो कि लाइट फ्लूइड है। अगर मैं जिस 10,000 के दो पार्ट्स में लिखूं तो 9,500, 9,500 कट गया मड वेट, और 500 मड वेट और 500 किक मतलब लाइट फ्लूइड, तो कौन ज्यादा प्रेशर लगाएगा? अगर ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो हमें ऊपर से प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किक ये पूर्ण प्रेशर को काउंटर करने के लिए, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में मेरे को 500 psi 500 फीट का नहीं किक आ गया है, तो उसमें प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किक का मड वेट होता है वो लाइट होता है, ठीक है। किक लाइट होती है उसके द्वारा मड वेट कम लगेगा, जो ओरिजिनल आपने मड डिजाइन करी है, और आपने ओरिजिनल मड डिजाइन करी है तो उसमें कोई ना कोई नहीं है, आपने सोच समझ के करी होगी कि हमको इतना प्रेशर लगाना है, अब उतना प्रेशर नहीं लगेगा ड्यू टू दिस किक ऑफ 500 फीट। तो आपने सरफेस पे प्रेशर लगाओगे तो सरफेस पे कितना प्रेशर लगाओगे, जितना कम हो गया है, ठीक है, जितना कम हो गया है, तो वो चीज आपकी जो आप प्रेशर लगा रहे हो सरफेस से वो हर पॉइंट पर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हर पॉइंट पर बढ़ जाएगी, तो मान लो सब यहाँ पे 6,000 था, तो यहाँ पे 6,000 प्लस एक्स हो गया, यहाँ पे 5,000 तो 5,000 प्लस एक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पे नहीं है, अभी लग रहा था 10,000 कम लग रहा था 9,500, तो यहाँ पे 9,500 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन देखिएगा, थर्ड कंडीशन में क्या है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन यहाँ पर थी, थर्ड कंडीशन, ठीक है। ये आपके केसीपी करते हैं, ये इस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। अब देखना किक का वॉल्यूम जब ऊपर वाले टेम्प उस पर जाएगा पॉइंट पर, तो मैं आइडियल गैस लॉ से P1 V1 इक्वल टू P2 टेंपरेचर को अभी काउंट तो मैंने बता रखा है, टेंपरेचर को मैं समझाऊंगा कि टेंपरेचर और कंपोजिशन फैक्टर Z, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा था तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, और यहाँ इस पॉइंट पर सेकंड वाले पॉइंट पर प्रेशर हो गया कम, तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो जब फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर जाएगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, तो ऊपर से 500 फीट की जगह मान लो 1000 फीट निकल गया, 1000 फीट का फीट निकल गया। तो अब जो अब थर्ड कंडीशन क्या हो गई कि मेरी थर्ड कंडीशन में जो प्रेशर लगेगा वो और भी कम लगेगा, तो थर्ड कंडीशन का क्या रहेगा कि 9,000 का तो मड वेट और 1000 का आपका के द्वारा, 1000 किक के द्वारा, ठीक है। अब देखना कि अगर 10,000 अगर आपका 9,500 मड वेट लग रहा है फ्लूइड के द्वारा और 9,000 फ्लूइड के द्वारा लग रहा है और 500 यहाँ पर किक के द्वारा लग रहा है और 1000 यहाँ पर किक के द्वारा लग रहा है, तो कौन से में ज्यादा प्रेशर लगेगा ड्यू टू दिस फ्लूइड इन द वेल? ऑब्वियसली इसके द्वारा ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें जो मड वेट का कॉलम है वो 500 फीट ज्यादा है और इसमें किक का वॉल्यूम ज्यादा है, तो इस पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, इस पॉइंट पे इसके कारण कम प्रेशर लगेगा। तो जब थर्ड कंडीशन में प्रेशर आपका किक के द्वारा घट गया तो आपको ऊपर से और प्रेशर लगाना पड़ेगा x प्लस x, ठीक है। तो
तो जो यहाँ पर 6R प्लस एक्स प्रेशर लग रहा था वो अब 6R प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब और फर्दर प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन ये हो गई। फोर्थ कंडीशन देखना कि यहाँ पर आते आते किक का वॉल्यूम और ज्यादा हो गया, किक का वॉल्यूम और ज्यादा हो गया तो और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6000 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स डबल डैश, मतलब जब तक ये पॉइंट यहाँ तक नहीं आ गया तब तक आपका वॉल्यूम बढ़ता गया है और उस वॉल्यूम को वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मड वेट कम होता गया। उस मड वेट को कम काउंटर करने के लिए हमने ऊपर से प्रेशर लगाया है जो कि आपके हर पॉइंट पे बढ़ाया है। तो हमने ये अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वहां पर भी बढ़ाया है, तो आपका सडनली प्रेशर बढ़ता जा रहा है किक को सर्कुलेट कराने की वजह से। ठीक है, तो किक को सर्कुलेट कराते जा रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब आप देखना कि इस पॉइंट पर 6000 प्लस एक्स प्लस एक्स डबल डैश प्रेशर लग रहा है। अब देखो अगर ये किक, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम प्रेशर किक के द्वारा इस पॉइंट पे लग रहा है। अब देखो अगर मैं इस किक को तो नीचे से बढ़ता बढ़ता आ रहा है तो मैक्सिमम यहां पे लग रहा है और मैं ऊपर तो पॉइंट पे चेक करता हूं कहीं ऊपर तो मैक्सिमम नहीं लग रहा। अगर मैं इस किक को ऊपर ले जाऊं, इस पॉइंट पर ले जाऊं, ठीक है, तो देखो पहले लग रहा था यहाँ पे 6000 ड्यू टू मड वॉल्यूम, यहाँ पे लग रहा था 6000 ड्यू टू मड वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर 1000 फीट की आपकी किक थी तो यहाँ पर 2000 फीट की किक हो जाएगी। मान लो 2000 फीट की मतलब ज्यादा ही होगी, तो ज्यादा 2000 फीट की किक हो गई और 4000 फीट का आपका मड वेट हो गया। ठीक है, 4000 फीट का आपका मड वेट हो गया। अब देखना कि 6000 फीट मड वेट के द्वारा आपका प्रेशर ज्यादा लगेगा कि 4000 फीट मड वेट प्लस 2000 फीट किक के द्वारा प्रेशर लगेगा। किक मड वेट कि 6000 फीट के द्वारा जो फर्स्ट कंडीशन में प्रेशर लग रहा था इस पॉइंट पे उसके द्वारा ज्यादा लगेगा कि 4000 फीट मड वेट के कारण और 2000 फीट किक के द्वारा। ऑब्वियसली मड वेट के द्वारा ज्यादा प्रेशर लगेगा क्योंकि इसका मड वेट ज्यादा है और इसमें मड वेट का वॉल्यूम कम है, तो इस पॉइंट के द्वारा ज्यादा प्रेशर लगेगा। मतलब जब किक ऊपर जाएगी तो नहीं है जो कॉलम का प्रेशर है वो घटता चला जाएगा और जब घटता चला जाएगा तो यहाँ पे 6000 प्रेशर भी ना लग के अब 5000 फिर 4000 ऐसे प्रेशर घटता जाएगा। तो मतलब अब जब ये किक नीचे से नहीं है, जब किक नीचे से नहीं है जब किक नीचे से केसिंग सेटिंग डेप्थ के टॉप तक आई, टॉप ऑफ द किक केसिंग सेटिंग डेप्थ तक आया, तब आपका प्रेशर बढ़ता चला गया और जैसे ही ये किक ऊपर जाने लगी फिर प्रेशर आपका घटा। तो कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, पहले बड़ा 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 फिर घटेगा। ठीक है, अब आप कहोगे मेरे से कि सर कॉलम दूर का कम हो गया तो आपको नहीं प्रेशर काउंट करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। सच बात है, तो मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब आप प्रेशर ऊपर से ना लगाओगे, ऊपर से प्रेशर नहीं लगाओगे, आपकी जो केस ड्रिलिंग स्ट्रिंग है, जो आपकी ड्रिलिंग स्ट्रिंग है उसके द्वारा आप मड वेट को नहीं है बढ़ाओगे। तो अब आप ऊपर की कॉलम पे प्रेशर लगाओगे, अब आप नीचे की मड वेट को चेंज करोगे। जैसे मान लो मड वेट नीचे की 500 पीएस 550 पीएसआई की वाली फीड दे रही थी, ठीक है, जो हमने डिजाइन करी थी, और बाकी का प्रेशर हमने जो किक के द्वारा कम हो रहा था वो हमने ऊपर से लगा रहे थे। जब किक नहीं है केसिंग डेप्थ से ऊपर पहुंच जाएगी तो हम अब इस मड वेट को चेंज करना चालू कर देंगे, क्योंकि अब हम ऊपर से प्रेशर लगा के ड्रिलिंग स्ट्रिंग से नई मड वेट डालेंगे, नई मड वेट डालेंगे उसका पीएसआई जितना कम होता जाएगा प्रेशर उसके हिसाब से ये बढ़ाते चले जाएंगे। जब पहले 50 थी अब 60 फिर 70 उसके हिसाब से नहीं आपका ये कोड प्रेशर काउंटर होता रहेगा। तो जब नहीं है कि केसिंग सेटिंग डेप्थ से ऊपर पहुंच गई, इस पॉइंट पर पहुंच गई, तो नहीं आपका प्रेशर इस पॉइंट पर कम होता चला जाएगा ड्यू टू किक की कॉलम की इंक्रीज होने से, और हम नहीं नीचे का बढ़ाता चलेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, हमने ऊपर का प्रेशर बढ़ा रहे थे और इतना किक का मड वेट जो पहले था वही हम रख रहे थे और ये किक का वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा था। और नेक्स्ट सेक्शन में क्या किया हमने कि इसका वॉल्यूम किक का बढ़ता चला जा रहा है, ऊपर का इस कॉलम का प्रेशर कम हो रहा है, हम ऊपर से प्रेशर भी लगा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं ड्रिलिंग मशीन से मड डाल रहे हैं और यहाँ का प्रेशर नीचे का बढ़ा रहे हैं। तो आपको मैंने ये सब पूरा इसलिए बताया कि हम क्यों इस पॉइंट पर कैलकुलेशन करते हैं, किक का टॉप
आपके केसिंग शीटिंग डेप्थ का आ जाता है। तो क्यों करते हैं, क्योंकि जब किक का टॉप केसिंग शीटिंग डेप्थ के लिए डेप्थ तक आ जाता है तो आपका जो केसिंग शीटिंग डेप्थ के जस्ट बिलो पॉइंट है, जो मिनिमम स्ट्रेंथ का है, उधर मैक्सिमम प्रेशर लगता है। जब हम मैक्सिमम प्रेशर को काउंटर कर लेंगे, मतलब अगर मैक्सिमम प्रेशर को आप टॉलरेट कर गए किक के द्वारा, तो उसके द्वारा जो मिनिमम प्रेशर लग रहे हैं उनको तो आप टॉलरेट कर ही लोगे। तो हमारे दो पॉइंट्स करते हैं, एक तो आपको नहीं मिनिमम स्ट्रेंथ का पॉइंट लेना है, ठीक है, और एक आपको मैक्सिमम प्रेशर उस पर अप्लाई करना है। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी नहीं बियर हो गई, टॉलरेट हो गई, तो आप नहीं किक को टॉलरेट कर सकते हो। तो ये मिनिमम स्ट्रेंथ का पॉइंट, इस पर मैक्सिमम प्रेशर का लगेगा, या किक का टॉप केसी की डेप्थ तक आ जाएगा, और फिरने में आपका मैक्सिमम प्रेशर लगेगा। अगर इसको ये बियर कर गया तो आपका किक टॉलरेंस इस वॉल्यूम की बियरेबल है, और अन्यथा नहीं है। और किक का वॉल्यूम अभी ये वाला निकाल देंगे, ठीक है, एयर शायद ये वाला निकालेंगे, ठीक है, किक का वॉल्यूम ये वाला निकालेंगे, कितना वॉल्यूम है जो यहाँ पर टॉलरेबल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कि इस पॉइंट पर किक का वॉल्यूम कितना टॉलरेबल हो जाएगा, जिसके द्वारा कितना प्रेशर लगेगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। अब कैलकुलेशन देखना कि कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं मैं अपने डायग्राम को, ये पूरा चैप्टर किक टॉलरेंस का आपका समझने का है। बस आप मैकेनिक्स समझ गए ना वेलबोर की, तो आप पूरा किक टॉलरेंस समझ गए, रटने का इसमें कुछ नहीं है, थ्योरेटिकली कुछ नहीं है, ठीक है। एफआईटी में थ्योरी के अलावा कुछ नहीं था, फोर प्रेशर तो नहीं, थ्योरी प्लस आपकी न्यूमेरिकल थी, ठीक है। तो देखना किक अपनी यहाँ पर आ गई, और ये आपकी सॉरी ये आपकी केसिंग शीटिंग डेप्थ थी, ठीक है। ये आपकी ट्यूबिंग होगी, और ये आपका पॉइंट बना गया, लेकिन ये क्या हो गया, नेक्स्ट पीडी, नेक्स्ट ओपन हो गया सेक्शन का टू डेप्थ, यहाँ पर फोर प्रेशर हो गया पीडी, ठीक है, पोजीशन फोर प्रेशर। ये आपकी होगी केसिंग शीटिंग डेप्थ है सीएफपी, और ये आपकी होगी किक का वॉल्यूम जिसकी हाइट h है, और ये हो गया आपका एनुअल कैपेसिटी और ट्यूबिंग और ओपन होल वैल्यू, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे आप, और आपका मटेरियल है एनुअल, ठीक है। अब देखो आपको सिर्फ प्रेशर मेंटेनेंस करना है, ठीक है, अब आपको सिर्फ प्रेशर मेंटेनेंस करना है। अब मेरे को एक बात बताना कि मैं जो फ्लोर प्रेशर यहाँ से लग रहा है उसको काउंटर करने के लिए जितना भी प्रेशर यहाँ पे लगेगा मैं लगाऊंगा मड बेड के द्वारा, और इस फ्लूट कॉलम के द्वारा, किक के द्वारा, और प्लस इस मड बेड के द्वारा, क्योंकि जो मड बेड यहाँ पे लगेगा वो क्या था, जो हमने इनिशियली डिजाइन किया था, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे मड बेड होगा वो अब कौन सा होगा, वो इंक्रीजिंग मड बेड होगा। वो इंक्रीजिंग कितना होगा कि जितना इस कॉलम के द्वारा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, कैसे कि मान लो ये 500 फीट की डेप्थ थी केसिंग शीटिंग तक, और ये 500 फीट की डेप्थ, ठीक है, और आपके 500 psi ये लगा रहा था इनिशियली, और 500 psi ये लगाया था इनिशियली, ठीक है, 500 psi ये। मान लो 100 फीट की आपकी किक आ गई, 100 फीट की आपकी किक, तो अब ये कितना लगाएगा 400 psi, और ये कितना लगाएगा 500 psi, और किक आई है तो 100 फीट आपका किक के द्वारा निकाल दिया है उसको बढ़, और आपका किक आई है, जो किक आई है, तो आप कहोगे सर ये 400 क्यों निकाला है, ऊपर का 400 होना चाहिए, ऊपर से निकला है। अरे भाई ये कंटीन्यूअस कॉलम है, तो ऊपर से निकाल दोगे तो नीचे वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 500 ही रहेगा, ये 400 हो जाएगा, ठीक है, ये इस पर कंफ्यूज मत होना। तो आपकी 100 फीट की किक आई है, और किक आपकी होगी डायरेक्ट फीट, यस। अब देखना कि इस किक के द्वारा भी तो कुछ प्रेशर लगेगा इस बेलबोर्ड के पॉइंट पर, नेक्स्ट पीडी पे, तो इस किक के द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो कम होगा इस जो इस मड वेट के द्वारा लग रहा है। इसमें मड वेट के द्वारा कितना लग रहा है, 100 फीट मड वेट के द्वारा लग रहा है आपका 100 psi, ठीक है। तो और जो इस किक के द्वारा लगेगा 100 फीट के द्वारा, किक के द्वारा
और मड कॉलम के द्वारा, ठीक है। तो थोड़ा पेन चल रहा है के द्वारा जो 100 मड के द्वारा जो 100 फीट के द्वारा लगाया था वो था 100 psi, और किक के द्वारा लगेगा वो उससे कम लगेगा, मान लो 50 psi का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो देखना पहली कंडीशन में 500 ये लगा था, 500 ये लगा था। सेकंड कंडीशन में 400 फीट का किक का वॉल्यूम ये है, 500 फीट का ये है, और 100 फीट के द्वारा कितना लग गया, 100 से कम दैट इज 50, ठीक है। तो अब आपका कितना हो गया, ये हो गया 450 और ये हो गया 500, ठीक है। तो ये 450 हो गया, ये 500 हो गया। अब देखना कि आपका ये कितना बैठा है, 950, और आपको लगाना कितने का, 1000 का। तो 1000 के लिए आप दो तरीके से लगा सकते हो, दो तरीके होते हैं, या फिर तो नहीं है आपको बेल को किल करना पड़ेगा। बेल का किल करने का मतलब होता है आप बेल को हाइयर मड वेट से रिप्लेस कर रहे हो। जो आप मड वेट यूज कर रहे थे ड्रिलिंग के दौरान, उसमें जो मड वेट का वेट था उससे भी ज्यादा आप नहीं है अब मड वेट लोगे, उसको छोड़ो, सबको छोड़ो। आप जो 50 जो 950 हुआ है आपको करना है इसको 1000, ठीक है। 1000 करना है तो 50 psi का प्रेशर लगाओगे, तो आप दो तरीके से लगा सकते हो। एक तो 50 psi आप ऊपर से पंप करो, 50 psi ऊपर से पंप करो, या फिर आप 50 psi जैसे कि 500 psi था ना, इसको रिप्लेस करके 550 psi करो। तो ये 550, ये 50, 600, ये 400, ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखना इसको 500 ले लो और 50 का ऊपर से पंप करो, मतलब प्रेशर लगाओ, 550 प्लस 50, 600 प्लस 400, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने नहीं ऊपर की 500 क्यों क्यों लिया, नीचे के 400 को भी तो ले सकते हैं। तो मैं पहले ऊपर की चीज निकालूंगा कि नीचे जाऊंगा, तो पहले मैंने ऊपर की चीज निकाली, मैं नीचे वाले कॉलम को चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि नीचे वाले कॉलम को तो मैंने कंस्ट्रक्ट ही किया है। ये वाला मडवेट मैंने कंस्ट्रक्ट की, नीचे वाले ड्रिलिंग ओपन होल सेक्शन को ड्रिल करने के लिए कंस्ट्रक्ट किया है, तो नीचे वाले सेक्शन को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो नीचे वाला सेक्शन अगर 400 हो गया और किक के द्वारा 50 लग गया, तो 450 ये हो गया, 500 ऊपर से लग रहा था। अब मेरे को करना ये हो रहा है कितना, 950, मेरे को करना कितना, 1000 psi। तो 50 का नया तो मैं पंप प्रेशर लगाऊंगा या मडवेट चेंज करके 500 का 550 कर दूंगा, ठीक है। तो तीन डिफरेंट प्रेशर लगे, तीन डिफरेंट प्रेशर लगे। एक तो किक के द्वारा प्रेशर लगा, ठीक है, एक आपके ओरिजिनल मडवेट के द्वारा प्रेशर लगा, ठीक है, और एक आपकी न्यूली कंस्ट्रक्टेड मडवेट के द्वारा प्रेशर लगा, ठीक है। तो तीन तरीके के प्रेशर लगे इस फोर प्रेशर को काउंटर करने के लिए, फोर प्रेशर एट नेक्स्ट पीडी को काउंटर करने के लिए तीन तरह के प्रेशर लगे। जो आपकी ओरिजिनल मडवेट के द्वारा प्रेशर, जो आपकी नहीं है ये आपका क्या है वो किक के द्वारा प्रेशर, और एक आपका नहीं है न्यूली डिजाइन मडवेट के द्वारा प्रेशर, ठीक है। जब मैं इसको नहीं है सब 500 से 550 कर दूंगा तो यहां पे ऐसे बढ़ता जाएगा, तभी मैं कह रहा हूं जब किक ऊपर आ जाएगी तो प्रेशर बढ़ेगा, किक तो इससे ऊपर चली जाएगी प्रेशर घटेगा, तो जब मैं प्रेशर ऊपर से ना लगा के इसके नीचे वाले मडवेट को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये देखना आपने, मैंने एक कंडीशन समझाई आपको। मान लो अगर एक ऊपर की तरफ गई तो 200 फीट की हो गई और 100 फीट के द्वारा 50 psi का प्रेशर लग रहा था, तो 200 फीट के द्वारा 100 psi का प्रेशर लगेगा। और अब ये 200 फीट हो गई तो ये कितना हो जाएगा, 300 फीट, और 300 फीट के द्वारा कितना प्रेशर लगेगा, 300 psi। तो 300 प्लस 100 400, 500 ऊपर लग रहा था 900, अब आपको 50 में कितना लगाना पड़ेगा, 100 1000 को बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम प्रेशर को बैलेंस करेंगे किक को सर्कुलेट कराने के दौरान। तो किक का वॉल्यूम यहां तक आधे आधे कितना हो जाएगा वो हम देखेंगे। तो तीन तरीके के फोर्स याद रखना, प्रेशर याद रखना, एक किक के द्वारा, एक ऑर्डिनल मडवेट के द्वारा, और एक आपका न्यूली कंस्ट्रक्टेड मडवेट के द्वारा। न्यूली कंस्ट्रक्टेड मडवेट हमेशा केसी हेड की डेप्थ तक लगेगी, और जो आपकी ओरिजिनल मडवेट है वो आपके लिए किक के साथ साथ डिक्रीज होती जाएगी बिलो द आपकी केसीसीटी डेप्थ, ठीक है। अब इसको हम डिजाइन करेंगे इसका फॉर्मूला, ठीक है। मैं फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो बता रहा हूं आपको जो ओरिजिनल कंडीशन हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में वो वाली कि नहीं, हम हमेशा यहां पे निकालते हैं मैक्सिमम प्रेशर। अगर आपको नहीं है न्यूमेरिकल इस पॉइंट पे दे दिया गया, मिडिल पॉइंट पे या नीचे वाले पॉइंट पे, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 6, तो आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल मेथड बताऊंगा इसको कंस्ट्रक्ट करना। तो देखो फॉर्मूला कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं।
तो 3 तरीके के प्रेशर लगेंगे, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। हम हमेशा इसका निकालेंगे तो मैक्सिमम प्रेशर इसका निकलता है और इस पॉइंट पर निकालेंगे तो मिनिमम स्ट्रेंथ इस पॉइंट की होती है, ठीक है। अब देखिए मान लो अगर फ्लो प्रेशर है पीपी, तो अगर इसका जो हाइड्रोस्टेटिक ग्रेडियंट है उस फ्लो प्रेशर ग्रेडियंट है जो उसका फॉर्मेशन का, वो मान लो x है, ठीक है। तो या फिर पीपी की मान x से नोटेट मत करो, कंफ्यूज हो, ठीक है। पीपी मान पी पी जी, ठीक है। और अगर मैं इसका कोर प्रेशर देख लूं, कोर प्रेशर मैं अभी खाली प्रेशर बैलेंस कर रहा हूं, ठीक है, और वही आपको करना है। तो कोर प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू दिस ब्लू कॉलम। मान लो अगर ये टोटल डेप्थ है h, ठीक है, टोटल डेप्थ है कैपिटल H, ठीक है, और इसके द्वारा है h स्मॉल h किक के द्वारा, और जो आपका ये वाला फ्लूइड कॉलम है इसके द्वारा कितनी होगी माइनस केसी सिटिंग डेप्थ। अब देखिए ये टोटल h थी आपकी, इसमें से मैंने केसी सिटिंग डेप्थ घटा दिया और ये वाला h घटा दिया, तो आपका ये बचा, समझना कि जो टोटल h डेप्थ थी इसमें से आपने केसी सिटिंग डेप्थ घटा दी और साथ ही साथ ये वाली हाइट घटा दी कितनी, तो आपकी जो हाइट बची वही वाली बची, ठीक है। तो इस हाइट में मैं मल्टीप्लाई करूंगा अपना ओरिजिनल मड वेट का, तो अभी यहां पर क्या बन रही है आपकी ओरिजिनल मड वेट, तो मड वेट ग्रेडियंट ओरिजिनल जो आपने इनिशियल दिया है, ठीक है, तो इसके द्वारा इतना प्रेशर लगेगा प्लस आपकी किक की हाइट, ठीक है, किक की हाइट इनटू ये मड वेट ग्रेडियंट को आप इसे मड वेट की डेंसिटी कह सकते हो, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मड, ठीक है। और देखना ये हाइट है आपकी किक की, ठीक है, और इसकी किक की डेंसिटी माना डेंसिटी ऑफ गैस है, तो डेंसिटी इनटू हाइट आपका प्रेशर निकल आएगा, तो इसके द्वारा इतना प्रेशर लगेगा प्लस जो आपकी केसी सिटिंग डेप्थ की हाइट मानो केसी सिटिंग डेप्थ, और जो आपका मड वेट आप न्यूली मड वेट यूज करोगे उसका डेंसिटी है उसकी डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ मड वेट ग्रेडियंट न्यूली, ठीक है, या फिर डेंसिटी ऑफ मड कह सकते हैं, ठीक। अब ये तीनों मिला के इस प्रेशर के बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये मड अगर मैं इसको पीपी में लेता हूं तो आपको कॉन्ज्यूम फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको कॉन्ज्यूम फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको पीएसआई में बनाने के लिए। सिमिलरली अगर इसको मैं पीपीजी में लेता हूं, अगर आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लोगे तो नहीं करना पड़ेगा पीएसआई बनाने के लिए, फॉर्मूला मैंने सबको पेज में डिवाइड करके रखा है 0.052 सिमिलरली 0.052, ठीक है, ठीक है, ये डिवाइड फॉर्मूला आ गया आपका कोर प्रेशर ड्यू टू ओरिजिनल मड वेट के द्वारा, ड्यू टू किक के द्वारा और ड्यू टू आपके न्यूली मड वेट के द्वारा, ठीक है। अब देखना है एक चीज देखना, जो यहां इसके द्वारा प्रेशर लगेगा वो कितना मैक्सिमम हो सकता है, जो इस कॉलम के द्वारा प्रेशर लगेगा वो कितना मैक्सिमम हो सकता है कि वो आपके एबनॉर्मल जो आपका फ्रैक्चर ग्रेडियंट है उसको एक्सीड ना करे, अगर एक्सीड कर दिया तो फॉर्मेशन हो जाएगा फ्रैक्चर, तो इसके द्वारा जो प्रेशर लग सकता है वो कितना मैक्सिमम लग सकता है फ्रैक्चर प्रेशर ऑफ दिस, क्योंकि हमको तो एक्सट्रीम कंडीशन निकालनी है, मैक्सिमम कितना प्रेशर टॉलरेबल होगा, तभी तो हमने कहा मैक्सिमम किक टॉलरेंस वॉल्यूम निकालेंगे, तो मैक्सिमम कितना कोर प्रेशर आप बियर कर सकते हैं उसके हिसाब से मैक्सिमम किक टॉलरेंस आप निकालोगे। तो अगर फ्रैक्चर प्रेशर इसका Fp है तो यहां पर जो कॉलम रूट का प्रेशर लगाएगा वो Fp से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
मान लो अभी के लिए आप एफबी के लिए डिजाइन कर लो, तो एफबी के हिसाब से इसकी किक का वॉल्यूम आएगी, फिर जस्ट बिलो उसकी किक टॉलरेंस हो जाएगी, क्योंकि अगर उसके बराबर कर दिया तो आपका फॉर्मेशन फ्रैक्चर हो जाएगा, तब वो किक टॉलरेट नहीं होगी। मतलब अगर आप जस्ट बिलो कर दोगे तो आपकी किक टॉलरेबल अमाउंट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसके द्वारा प्रेशर को मैंने फ्रैक्चर प्रेशर के द्वारा बराबर कर दिया, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस प्रेशर को रख दूंगा फ्रैक्चर प्रेशर ऑफ द फॉर्मेशन एट केसिंग सिटिंग डेप्थ। ठीक है, तो ये आपका आ गया फॉर्मूला। ठीक है, ये तो आप प्रेशर रिलीज करते हैं, कोर प्रेशर इस कॉलम के द्वारा, इस कॉलम के द्वारा, इस कॉलम के द्वारा हो जाएगी, और इस कॉलम का प्रेशर फ्रैक्चर प्रेशर ऑफ द फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए एट केसिंग सिटिंग डेप्थ की जाए। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखना फ्रैक्चर प्रेशर आप सेकंड चैप्टर से निकाल लोगे। ठीक है, और कोर प्रेशर आप फर्स्ट चैप्टर से निकाल लोगे। ठीक है, ये हाइट आपको पता होनी चाहिए, पता होगी। ठीक है, मड वेट जो आपने डिजाइन किया है वो निकाल ही लोगे। डेंसिटी ऑफ गैस जब आप किक सरफेस पर आएगी थोड़ा सा अमाउंट उससे निकाल लोगे, तो ये हाइट निकल जाएगी यहाँ से। तो इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके मैं इस हाइट को निकाल दूंगा। तो फॉर्मूले को रीअरेंज कैसे होगा, कोर प्रेशर माइनस हाइट माइनस CHT माइनस स्मॉल h माइनस इनटू डेंसिटी ऑफ मड ओरिजिनली इनटू 0.052। ठीक है, अच्छा इस साइड को भी निकालना है। ठीक है, तो इसमें से इस साइड को रहने दो। ठीक है, CHT इतनी रहने दो, और उस साइड के फॉर्मूले को दर्ज लो कि माइनस h इनटू डेंसिटी ऑफ मड वेट ओरिजिनल डेंसिटी। ठीक है, ये डेंसिटी नाम है। ठीक है, ठीक है, उस उधर रहने दिया। इस चीज को मैं इधर ले आऊंगा, ये है नहीं इसमें, तो इस चीज को इधर ले आऊंगा। ये तो चीज में आई गई, इसमें आएगा तो इसको इधर लिख लेता हूं, h प्लस 0.05 को होता है 0.05 प्लस h इंटू 0.05। मैं अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा आपका काम है, कर देता हूँ। ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस, और ये वाली चीज को फिर मैं इधर ले आऊंगा। ठीक है, तो CHT इंटू 0.052 इंटू डेंसिटी ऑफ मड न्यू। ठीक है, तो इस चीज को मैं इधर ले आया और ये आपकी चीज रेस्ट में आ गई। ठीक है, अब मैं इसमें से हाइट कॉमन ले लूंगा और 0.052 इसके नीचे ले आऊंगा। 0.052 माइनस आपके डेंसिटी ऑफ गैस। अच्छा हाइट, अगर मैं हाइट को पॉइंट देता हूं यहाँ पे तो x कॉमन लूंगा, तो माइनस एक माइनस क्या है, तो मैंने क्या किया, डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, और 0.052 माइनस 0.052 इंटू डेंसिटी ऑफ मड वेट ओरिजिन। ठीक है, तो आपका हाइट का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो किक की हाइट जो टॉलरेबल होगी वो इतनी होगी, इससे ज्यादा अगर हाइट हुई तो आपकी किक टॉलरेबल नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट को कह रहा हूं जो किक की टॉलरेबल होगी, क्योंकि जो फ्रैक्चर जो आपने इस पॉइंट प्रेशर लिया है वो आपने लिया फ्रैक्चर प्रेशर, और फ्रैक्चर प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर होता है जो अगर इधर से लगाओगे तो टॉलरेट हो जाएगा, मतलब इससे थोड़ा सा कम। ठीक है, तो ये ओरिजिनल फ्रैक्चर प्रेशर तो होता नहीं है जो हमने निकालते हैं CFIT से। लीक ऑफ का लीक ऑफ में -50 मार्जिन या फिर लिमिटेड। ठीक है, तो नहीं है कि आपके बराबर जो मैक्सिमम हाइट होगी जो किक की टॉलरेट होगी, क्योंकि हमने मैक्सिमम फ्रैक्चर प्रेशर लिया है, मैक्सिमम कोर प्रेशर लिया है इस पॉइंट पर। ठीक है, दैट इज फ्रैक्चर प्रेशर। ठीक है, बुक में क्या दे रखा है, बुक में माइनस साइन इधर से निकाल लिया और माइनस साइन ऊपर से निकाल लिया, तो आपका बुक में सिंपली क्या किया है, बुक में किया है कि माइनस साइन को बाहर निकाल लिया गया है जिससे फॉर्मूला उल्टा हो गया है।
ये वाली क्वांटिटी आगे आगे वाली क्वांटिटी फिर चली गई है, सिमिलरली इनके साइन चेंज हो गए हैं। तो बुक के हिसाब से कर लो चाहे इसके हिसाब से कर लो, बस माइनस साइन इसमें से निकाल लेना है। अब आपके पास इस किक की हाइट आ गई, इस किक की हाइट आ गई दैट इज टॉलरेबल है एट, अगर फ्रैक्चर प्रेशर इसका F3 है, ठीक है, इसको F3 मान लो, फ्रैक्चर प्रेशर एट K6 मान लो, ठीक है। अब आपकी हाइट आ गई, ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? अब देखना, सॉरी इसको अब देखना आपको नहीं है मैक्सिमम हाइट आ गई दैट इज टॉलरेबल है इस पॉइंट पे, क्योंकि आपने फ्रैक्चर प्रेशर मैक्सिमम ले लिया, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो प्रेशर आपका टॉलरेबल होगा वो फ्रैक्चर प्रेशर से जस्ट होगा, तो आपने फ्रैक्चर प्रेशर ले लिया। अब आपको यहाँ की हाइट आ गई, ठीक है, और वॉल्यूम निकालने के लिए आप ये इसके एनुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एनुअल कैपेसिटी मैंने बता रखी है कि क्या होती है। जैसे मैं इसकी पर फीट का नहीं है वॉल्यूम निकालूं तो पाई आर स्क्वायर, आर में से आर स्क्वायर कुछ इस तरीके से होगा, आर एनुलस का रेडियस माइनस आर आपकी ड्रिलिंग स्ट्रिंग की रेडियस, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर ए स्क्वायर माइनस आर ड्रिलिंग स्ट्रिंग की रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, इनटू एच ये टोटल हाइट अपॉन पर फीट के लिए निकाल दें तो टोटल हाइट को डिवाइड कर देंगे, ये आएगा फीट क्यूब पर फीट, ये फीट क्यूब पर फीट आ गई। ये होती है आपकी एनुअल कैपेसिटी किसी भी एनुलस के नहीं है या किसी भी एनुलस की, जैसे इधर तो ड्रिलिंग स्ट्रिंग और आपका बेलबोर का ओपन होल दे रखा है, अगर आपकी नहीं है ट्यूबिंग दे रखी होती बेलबोर में, तो आपका उसका भी एनुलस कैपेसिटी निकाल सकते थे। तो सिंपली एनुलर कैपेसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको पूरे का वॉल्यूम निकालना है, दैट इज पाई आर ए दैट इज रेडियस ऑफ एनुलस माइनस आर ड्रिलिंग स्ट्रिंग का स्क्वायर इनटू एच अपॉन हाइट, ये पाई आर स्क्वायर एच आपका फार्मूला हो गया उसका वॉल्यूम का, और ये आपकी हाइट के ऊपर फीट से निकालना है, फीट पर फीट होगी। आप इसको बीबीएल में भी ले सकते हो, बीबीएल में चेंज कर लोगे तो 1 बीबीएल इज इक्वल टू 5.615 फीट, उससे आप चेंज कर सकते हो। तो ये फीट है और ये फीट के ऊपर फीट है, अगर मैं इसमें इसका मल्टीप्लाई दे दूंगा तो फीट से फीट कट जाएगा तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा किक का, तो ये हाइट आपने किक की ली है तो वॉल्यूम आ जाएगा किक का जो टॉलरेबल हो। तो एनुअल कैपेसिटी ऑफ द बेलबोर इनटू हाइट ऑफ द किक दैट इज टॉलरेबल, तो आपका वॉल्यूम ऑफ किक आ जाएगा दैट इज टॉलरेबल। तो आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया, आपको याद नहीं करना ये फॉर्मूला, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से ये फॉर्मूला हो जाएगा चेंज, तो आपको सिंपली कोर प्रेशर बैलेंस करना है, ये जो कोर प्रेशर है ना इस पॉइंट पर इसको बैलेंस करना है, इस मटबॉल के द्वारा, इस किक के द्वारा, इसके द्वारा, ठीक है, सिंपली। तो ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया, इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको नहीं है जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, एक तो आपको मैक्सिमम किक वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था, एक आपको मैक्सिमम मड वेट का फॉर्मूला बताया था, एक आपको मैक्सिमम कोर प्रेशर एट नेट पीडी का फॉर्मूला बताया था। तो हमने ये मैक्सिमम कोर प्रेशर कितना लगाएंगे सरफेस से, सॉरी मैक्सिमम अलाउएबल ड्रिलिंग स्ट्रिंग सर्टेन प्रेशर कितना लगाएंगे, ड्रिल का सर्टेन प्रेशर वो देखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अलाउएबल ड्रिल बाय सर्टेन प्रेशर, ठीक है। तो आप देखना थिक वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता पड़ गया। अब सेकंड देखना, मैंने आपको एक चीज कही थी, अगर आप मड वेट को चेंज नहीं करना चाहते, आप मड वेट 500 देना चाहते हैं, लेकिन आपको फिर भी 50 psi लगाना है, तो आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे ड्रिल पाइप पर, देखो, हाँ ड्रिल पाइप पर प्रेशर लगाओगे, ठीक है। अब देखना अगर आप यहाँ प्रेशर लगाओगे तो कितना मैक्सिमम प्रेशर लगा सकते हो जिससे यहाँ पर फॉर्मेशन केसिंग शूटिंग डेप्थ को फ्रैक्चर ना हो, तो हम उस मैक्सिमम अलाउएबल ड्रिल पाइप सर्ट इन प्रेशर दैट इज डीपीएसआईपी निकालेंगे, ठीक है। ये टर्म है मैक्सिमम अलाउएबल ड्रिल पाइप सर्ट इन प्रेशर दैट इज डीपीएसआईपी। एक होता है आपका मैक्सिमम अलाउएबल केसिंग एनुलर सर्ट इन प्रेशर दैट इज एमए
CASIT, इनको कंफ्यूज मत होना, बड़ी टर्म है, ये बहुत छोटी टर्म है और बस इनका निकालना आना चाहिए, प्रेशर बैलेंस करना आना चाहिए। तो हम निकालेंगे मैक्सिमम अलाउबल ड्रिल पाइप सेटिंग प्रेशर कि ऊपर से कितना वॉल्यूम में कितना प्रेशर मैक्सिमम लगा सकता हूं जिसके फॉर्मेशन यहाँ पे फ्रैक्चर ना हो। तो सिंपली क्या करना है, जो डिजायरेबल मड वेट है, जो डिजायरेबल मड वेट है कि हमको इतना मड वेट इस कॉलम के लिए लगाना है, ठीक है, उसको निकाल लो, ठीक है, माइनस जो आपका ओरिजिनल मड वेट था उसको निकाल लो, ठीक है, मड वेट, और ये आएगा आपकी ग्रेडियंट, और सिंपली इसमें CHD इनटू आपका 0.052 से मल्टीप्लाई कर दो अगर ये PPE में, तो ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम अलाउबल ड्रिल पाइप सेटिंग प्रेशर, ठीक है। और ये ग्रेडियंट आपको किसका लेना है, ये ग्रेडियंट लेना है आपको फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, समझे। देखो क्या किया हमने, तो हम मैक्सिमम प्रेशर कितना लगा सकते हैं यहाँ पर, फ्रैक्चर प्रेशर के द्वारा, फ्रैक्चर प्रेशर के बराबर। मान लो फ्रैक्चर प्रेशर का ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अब इसकी डेप्थ से और मल्टीप्लाई करो 0.052 से तो मैक्सिमम प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपका ये मड कॉलम कितना प्रेशर लगा रहा है, ओरिजिनली मड कॉलम, डेंसिटी ऑफ मड कॉलम ओरिजिनली इनटू CHD केसीसी इंडेक्स इनटू 0.052 कितना लगाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्स फ्रैक्चर प्रेशर माइनस आपका मड वेट के द्वारा प्रेशर। तो आप एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगा सकते हो, इसमें से इसको बता दूंगा तो मैं इतना और लगा सकता हूं जिससे फ्रैक्चर नहीं होगा, तो वो फ्रैक्चर प्रेशर यहां पर आ जाएगा। तो वो फ्रैक्चर प्रेशर हम ऊपर से ड्रिल पाइप पे इतना लगा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा कर दिया तो ये क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, आपका हो जाएगा फ्रैक्चर प्रेशर। हाँ, तो आपका जो मैक्सिमम प्रेशर लगा सकते हो वो आपने ये फॉर्मेशन प्रेशर, अच्छा इसको ऐसे कर दो, आप मैक्सिमम प्रेशर कितना लगा सकते हो फ्रैक्चर प्रेशर के द्वारा, और ओरिजिनल मड वेट के द्वारा प्रेशर लग रहा है वो आपका है मड वेट प्रेशर ओरिजिनली, ठीक है। और साथ में आप और कितना प्रेशर लगा सकते हो जो इस फ्रैक्चर प्रेशर को बराबर करते हो, ठीक है। तो मैं इतना प्रेशर और लगा सकता हूँ, मेरे फ्रैक्चर प्रेशर के बराबर मैक्सिमम प्रेशर लगा सकता हूँ, इतना आपका ओरिजिनल मड वेट लगा रहा है और इतना आप और लगा सकते हो। तो ये किस बराबर हो जाएगा, फ्रैक्चर प्रेशर माइनस मड वेट ड्यू टू ओरिजिनली मड वेट प्रेशर ड्यू टू ओरिजिनली मड वेट, तो ये आप इतना प्रेशर लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका x मैक्सिमम अलाउबल ड्रिल पाइप सेटिंग प्रेशर, दैट इज DPSI। अब इसको मैंने ग्रेडियंट में चेंज कर दिया, अगर मैं इधर से डेप्थ निकाल लूं तो ये बचेगा 0.052 इनटू डेंसिटी ऑफ मड प्रेशर ग्रेडियंट वो फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट माइनस 0.052 डेंसिटी ऑफ ओरिजिनल मड वेट इनटू केसीसी। ये तो आप लेंगे मैक्सिमम अलाउबल ड्रिल पाइप सेटिंग प्रेशर, ये हो गया, ठीक है। एक और चीज कर सकते हो आप, जो मैंने बताई थी कि मड वेट को चेंज कर दोगे, मड वेट को आप चेंज कर दोगे, 500 है उसको आप चेंज कर दोगे, तो कितना चेंज करना है, कितना ऐड करना है, तो मेरे को 50 ऐड करना है। तो 50 कैसे आएगा कि मतलब आप ये मड वेट को चेंज कर दोगे, तो आप कितना मड वेट चेंज कर सकते हो, कितना मैक्सिमम मड वेट लगा सकते हो फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट के बराबर। तो मान लो डेंसिटी ऑफ फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट दिस हो गई, और आपका देखो आप इतना डेंसिटी का टूल यहाँ पर यूज कर सकते हो, दैट इज डेंसिटी ऑफ फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट। इससे ज्यादा करोगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो अभी डेंसिटी ऑफ ओरिजिनली मड वेट इतना लगा रही है, प्लस में डेंसिटी ऑफ न्यूली मड वेट कितना और ऐड कर सकता हूँ, वो इसके बराबर होना चाहिए दोनों का सम, ठीक है। तो ये कितना निकल जाएगा मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट माइनस डेंसिटी ऑफ ओरिजिनली मड वेट, ठीक है। तो दो कंडीशन आ गई आपके पास, एक तो आपके पास ड्रिल पाइप सेटिंग प्रेशर आ गया मैक्सिमम, और एक आपके पास आ गया कितनी डेंसिटी का टूल आप मैक्सिमम और बढ़ा सकते हो। तो दोनों में मैंने ये फ्रैक्चर प्रेशर का काम किया कि फ्रैक्चर प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो जो ओरिजिनल मड वेट के द्वारा प्रेशर लग रहा है और प्लस x वन लगा सकते हो, x की वैल्यू निकाल ली, और सेकंड में से मैंने ग्रेडियंट ले लिया, ग्रेडियंट में जो आपका ओरिजिनल मड वेट के द्वारा प्लस x के द्वारा
ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने इससे एक्स की वैल्यू निकाल दी। तो आपके दो फॉर्मूले आ गए, एक तो आपका आ गया किक वॉल्यूम का फॉर्मूला जिसमें हाइट मेन थी तो एनुअल कैपेसिटी तो आपको दे रखी होगी, और सेकंड आ गया आपका मैक्सिमम अलाउएबल इन बाय सर्टेन प्रेशर दैट इज डीपीएसआईपी का फॉर्मूला आ गया, और एक आ गया आपके पास मैक्सिमम मड वेट ग्रेडियंट जो आप लिए एक्स सीरीज में लगा सकते हो। तो दो फॉर्मूले आ गए, ठीक है। तो हमने कितना बार कवर कर लिया वो देखते हैं बुक से, ठीक है। तो आपको इन फॉर्मूलों को रटना नहीं है, फॉर्मूलों को समझना है, कैसे मैंने बताएं, ज्योमेट्री समझनी है इसकी, और उस हिसाब से आपने क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपका ये कितना आ गया, कितना पढ़ा दिया, ठीक है। देखो मैंने केस इन सिलेक्शन बता दिया, ये टर्म्स एंड कंडीशन बता दी, ये मैंने लेक्चर पहले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। ये मैंने आइडियल केस कंडीशन बता दी, ओपन और क्लोज बता दिया मैंने। क्लोज ये रहा, मैंने बताया था ओपन में लगाएंगे गैस एक्सटेंशन होना चाहिए, ओपन में गैस एक्सटेंशन होगा। डेफिनेशन बता दी, उसकी डिपेंडेंसी बता दी, ये मैंने आपको केवल बता दी कि मिनिमम होगी वो नहीं, एक्सप्लोरेशन के लिए होगी, मैक्सिमम डेवलपमेंट के लिए होगी। ये कंडीशन, ये मैंने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इन टर्म्स में मैग्नीट्यूड निकलेगा। फिर मैंने नहीं बताया था कब कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर द लीक ऑफ प्रायर ड्रिलिंग। फिर मैंने कैलकुलेट करने के लिए तीन फैक्टर बताए थे, किक वॉल्यूम, एडिशनल मड वेट और मैक्सिमम अलाउएबल ड्रिल पाइप सर्टेन प्रेशर, और थर्ड ये। तो मैंने किक वॉल्यूम बता दिया, मैक्सिमम कितना लगेगा, एडिशनल मड वेट बता दिया, मड वेट ऑफ मड वेट मतलब फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट माइनस जो आप लेंगे मड यूज करें उसका ग्रेडियंट माइनस कर देंगे तो आपका एडिशनल मड वेट लगा सकते हो, आप कितना लगा सकते हो, ठीक है। ड्रिलिंग की टॉलरेंस में बताऊंगा आपको, तो इसकी कैलकुलेशन बता दी मैंने, ये मैंने जो ड्राइव करके दी है वो आपको बता दी, ठीक है। ये हाइट आ गई, हाइट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपको नहीं है एनुअल कैपेसिटी से, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने एक चीज छोड़ दी जो आपकी नहीं है, जो जैसे ये है, ये आपका नंबर हो गया, ये आपकी हाइट आ गई, तो जो किक की हाइट आई है वो कहां की आई है, एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो वॉल्यूम पे किस पॉइंट आएगा, एट दिस पॉइंट। तो हमें किक करनी है, किक टॉलरेंस कहां की निकालनी है, जहां से किक एंटर हुई है। तो मैं इसके वॉल्यूम की हेल्प से इस वॉल्यूम को निकाल सकता हूं, अगर मेरे को वॉल्यूम प्रेशर पता है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, P1 P1 P2 P2, और टेम्परेचर का मैं भी काउंटर नहीं करना, टेम्परेचर में नहीं है, न्यूमेरिकल से काउंटर करूंगा, ठीक है। तो सिंपली मैंने इस पॉइंट की हाइट निकाली है, इस पॉइंट का वॉल्यूम निकाला है, तो इस पॉइंट का वॉल्यूम से इस पॉइंट का वॉल्यूम आप ऑरिजिनल निकाल सकते हो। देखिए हमें किक टॉलरेंस का मेजरमेंट चाहिए एट नेक्स्ट रीडिंग, दैट इज नेक्स्ट ओपन होल सेक्शन की टू डेप्थ, ठीक है। फिर देखना मैंने एडिशनल मड वेट बता दिया, मैक्सिमम अलाउएबल ड्रिल पाइप सर्टेन प्रेशर का लेगा, फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट माइनस ऑरिजिनली आपका मड वेट कितना है इनटू सीएसटी इनटू 0.052, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं लेना तो आप लेंगे किक टॉलरेंस इस फॉर्मूले में निकाल सकते हो कि फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट माइनस डेल्टा टू मड, कितना ज्यादा आप और यूज कर सकते हो एक्सेस मड वेट, दैट इज एडिशनल मड वेट, ठीक है। इनके न्यूमेरिकल करेंगे तब इनमें टेम्परेचर का काउंटर जरूर करेंगे हम, ठीक है। न्यूमेरिकल अगली क्लास में रखता हूं, इस क्लास में सिर्फ आपको फॉर्मूले समझाता हूं, ड्राइव करना बताता हूं, थ्योरी बताता हूं, ठीक है। फिर है ये दो फॉर्मूले आ गए अपने पास, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला होगा ना दैट इज ड्रिलिंग किक टॉलरेंस का, वो मैं आपको न्यूमेरिकल में आएगा, इसमें कांसेप्ट दे दिया था लेकिन मैं समझा देता हूं कैसे। देखो देखना कि मेरे पास मैंने क्या कहा था, ड्रिलिंग किक टॉलरेंस क्या होते हैं, ड्रिलिंग किक टॉलरेंस होती है मैक्सिमम कोर प्रेशर एट नेक्स्ट रीडिंग दैट इज टॉलरेट विदाउट द फ्रैक्शन ऑफ फॉर्मेशन व्हेन कंसीडरिंग constant kick volume, that is constant kick size and not to exceed maximum allowable mud weight, ठीक है। तो ये आप चीज आप कंडीशंस हैं ड्रिलिंग किक टॉलरेंस निकालने के लिए। तो ये आपकी कैपेसिटी डेप्थ हो गई और ये आपका वेरिएबल हो गया। अब मानो कि यहाँ पे 10 psi पर फीट का प्रेशर लगा, दैट इज 10 ppg पर फीट का प्रेशर लगा है, ठीक है, इसका ग्रेडियंट। और यहाँ पर मैं 100 bbl की किक यूज करता हूँ, ठीक है। और मड वेट मैक्सिमम x इतना ही रहेगा। तो देखो मैंने 100 bbl की किक फिक्स कर दी, मैक्सिमम मड वेट फिक्स कर दिया, इसको चेंज नहीं करना है। तो मेरे को क्या निकालना है,
यहाँ पर मैं मैक्सिमम कितना कोर प्रेशर लगाऊं कि यहाँ पर जो प्रेशर लगे उसके द्वारा वो टॉलरेट हो जाए, मतलब फ्रैक्चर प्रेशर से ऊपर ना निकले। तो मान लो ये 10 पीपीजी है, 11 पीपीजी टॉलरेट हो गया, 12 पीपीजी टॉलरेट हो गया। लेकिन अगर मैं 12 से थोड़ा सा भी आगे बढ़ा, दैट इज 12.01, ये टॉलरेट नहीं हुआ। इसके कारण जो यहाँ पर 100 dBl की किक पे जो प्रेशर लगेगा वो आपके फ्रैक्चर प्रेशर एट दिस पॉइंट को एक्सीड कर जाएगा, तो आपकी किक टॉलरेंस नहीं रहेगी। तो मैक्सिमम कितना होगा, 12 ppi आप किक टॉलरेट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका ड्रिलिंग किक टॉलरेंस, दैट इज मैक्सिमम अलाउएबल कोर प्रेशर एट नेक्स्ट पीडी कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ हाइट ऑफ किक, दैट इज वॉल्यूम ऑफ किक, और मैक्सिमम अलाउएबल मड वेट। तो यही हमको निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया 12 ppi, और 12 ppi से आप इसका प्रेशर निकाल लो, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल करेंगे, सिंपली ये होता है आपका क्या कहते हैं, ड्रिलिंग किक टॉलरेंस। अभी आप इसको कैसे निकालोगे, जो आपका फॉर्मूला था ना ये वाला, ये इसमें क्या करना है आपको, ये मैंने ड्राइव कर दिया आपके लिए। इसमें क्या करना है, ये हाइट आपको कांस्टेंट रखनी है, ठीक है, और आपको मड वेट जो था ना फ्रैक्चर ग्रेडियंट वो आपको कांस्टेंट रखना है, और ये कांस्टेंट है सारे, ये आप निकालोगे इक्विवेलेंट कांस्टेंट, तो यहां से कोर प्रेशर आपका निकल जाएगा कि कितना कोर प्रेशर मैक्सिमम जब हाइट कितनी है और ग्रेडियंट कितना है और मैक्सिमम फ्रैक्चर प्रेशर जो ऊपर से आप लगा रहे हो कितना है, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते तो आपका कोर प्रेशर निकल जाएगा। मान लो अभी आप 10 ppi का यूज कर रहे हो और किक की हाइट है 10 dBl के हिसाब से जो एनुलर कैपिलिटी का डिवाइड करेंगे तो किक की हाइट निकल जाएगी, तो उसके हिसाब से कोर प्रेशर आ जाएगा आपका 12 ppi। तो 12 ppi तो आपको निकाल दिया मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 ppi तो आप यूज कर रहे हो तो 12 - 10 2 ppi, तो 2 ppi और आप कोर प्रेशर बियर कर सकते हो, तो वो हो जाएगा मैक्सिमम ड्रिलिंग किक टॉलरेंस, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके ड्राइव कर दिए मैंने, इन पे न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल आप इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। टेंपरेचर का मैंने इफेक्ट में न्यूमेरिकल में बता दूंगा, बस आपका टेंपरेचर का इफेक्ट बच रहा है, बाकी सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब आपको उसका इन्फ्लुएंस ऑफ किक टॉलरेंस, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉर्मेशन फ्रैक्चर ग्रेडियंट ऑन किक टॉलरेंस, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस में क्या है, सिंपली कि जैसे मेरा फ्रैक्चर ग्रेडियंट मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है, और फॉर्मेशन फ्रैक्चर ग्रेडियंट मतलब फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा हुई, जैसे मैंने फ्रैक्चर ग्रेडियंट माना 10 ppi है, ठीक है, और इसके हिसाब से मैंने किक टॉलरेंस मान लिया 100 dBl, ठीक है। तो अगर माना तो मैंने ये है, लेकिन अगर इससे ज्यादा मेरी हुई है फॉर्मेशन ग्रेडियंट हुआ, दैट इज फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ इससे ज्यादा हुई, तो हम नहीं है किक टॉलरेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। सिंपली बात है, अगर फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ रहा है तो किक टॉलरेंस वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और एक्सपेक्टेड से कम हुई तो किक टॉलरेंस वॉल्यूम घट जाएगा। इस कंडीशन में केसिंग सिटिंग डेप्थ को हम और आगे तक नहीं है लगा सकते हैं, और मतलब इस कंडीशन में हम केसिंग सिटिंग डेप्थ को कम डेप्थ तक नहीं है हमने लगा सकते हैं, इसमें ज्यादा डेप्थ तक लगानी पड़ेगी। इसमें सेम मड से हमने ज्यादा डेप्थ तक ड्रिल कर सकते हैं, और इसमें कम से कम डेप्थ तक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने माना कि मैंने यहाँ तक ये आपकी केसिंग सिटिंग डेप्थ हो गई और मेरे को यहाँ तक ड्रिल करना है, ठीक है, मैंने फाउंडेशन की फ्रैक्चर ग्रेडियंट माना 10, लेकिन अब आगे क्या है तो मैं उसी मड से ज्यादा डेप्थ तक कर दूंगा, और कम आया तो मैं कम डेप्थ तक कर दूंगा, सिंपल बात है। क्योंकि नहीं है, अगर ज्यादा है तो इसी मड को नहीं ज्यादा झील जाएगा वो, तो ये ज्यादा तक कर दूंगा, और कम होगा तो कम तक कर दूंगा। सिमिलरली अगर ये ज्यादा फ्रैक्चर ग्रेडियंट है तो ज्यादा फ्रैक्चर ग्रेडियंट है तो मतलब ये किसी साइड जैसे 11 ppi लिखा है तो मैं 10 ppi का यूज ले रहा हूं, और यहाँ पे 10 ppi का आ गया, तो मैंने माना था यहाँ 10 का है लेकिन 10 का यहाँ पर आ गया, तो मैं इस डेप्थ को यहाँ तक ले जा सकता हूँ, 10 पे सेट कर दूंगा। और अगर कम हुआ, ये 9 का हुआ और मैं माना उसको 10 का, तो मेरे को नहीं 9 पे ना करके ज्यादा से करना पड़ेगा। सिंपली यही है इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रैक्चर ग्रेडियंट ऑन किक टॉलरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किक टॉलरेंस फॉर SQ/STL, ठीक है, वही है कि किक टॉलरेंस आपकी SQ/STL में कम हो जाएगी, ठीक है।
हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेल में आपकी किक टॉलरेंस कम हो जाएगी। क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे किक टॉलरेंस का न्यूमेरिकल है, ठीक है, कल न्यूमेरिकल सेक्शन रखेंगे, ठीक है। किक टॉलरेंस बाय ड्रिलिंग, ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनको समझ चलो, ठीक है। किक टॉलरेंस बाय ड्रिलिंग, देखो किक टॉलरेंस बाय ड्रिलिंग, ड्रिलिंग करते समय मैंने ये बताया था आपको कि आपको किक टॉलरेंस हर ओपन होल सेक्शन के लिए इंटरवल में चेक करनी पड़ेगी। जब आपका मड बेड और ट्यूबिंग की डिजाइन जैसे ड्रिलिंग मशीन की डिजाइन चेंज होगी तो आपको किक टॉलरेंस दोबारा मेजर करनी पड़ेगी, और ओवर प्रेशर जोन आ गया तो आपकी किक टॉलरेंस कम हो जाएगी और आप ज्यादा मान के चल रहे हो तो आपका फॉर्मेशन हो जाएगा फ्रैक्चर, तो उसके लिए भी आपको किक टॉलरेंस दोबारा मेजर करनी पड़ेगी। तो किक टॉलरेंस ड्रिलिंग के दौरान हर समय या फिर तो आप लिमिट फीट डिटरमाइन मेथड से मेजर करो, या फिर आप अपने एक्सपीरियंस से मेजर करो, या फिर आपको लिमिट कंटीन्यूअसली मेजर करना ही पड़ेगा, वो आप कैसे भी करो, किक टॉलरेंस मेजर करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं अगर ये कोर प्रेशर को कांस्टेंट मान के चलूं, तो नहीं फ्रैक्चर ग्रेडियंट को कांस्टेंट मान के चलूं, इसमें नहीं दे रखा है, फ्रैक्चर ग्रेडियंट को कांस्टेंट मान के चलूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं कोर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो किक वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर किक वॉल्यूम कोर प्रेशर घटाऊंगा तो किक वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रैक्चर ग्रेडियंट बढ़ गया तो आपका कोर प्रेशर भी बढ़ा सकते हो आप, और फ्रैक्चर प्रेशर भी बढ़ा सकते हो, दोनों में से एक बढ़ा सकते हो, या फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो, मतलब इसके ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये कब है, जब आपका मड रेट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो देखना जैसे जैसे मड रेट जैसे जैसे कोर प्रेशर बढ़ता जा रहा है आपका किक वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ठीक है, और कोर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, डेथ में आते जा रहा है, तो हमको मड रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, उसी के हिसाब से एडिशनल मड रेट भी आपका आता जा रहा है। तो सिंपली ये है कि ड्रिलिंग के दौरान आपको कंटीन्यूअसली मेजर करना पड़ेगा। फ्रैक्चर ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो आप कोर प्रेशर बढ़ाओगे तो किक वॉल्यूम घटाना पड़ेगा, और कोर प्रेशर घटाओगे तो किक वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। फ्रैक्चर ग्रेडियंट बढ़ना है दोनों को मतलब मैनेज करके बढ़ा सकते हो, या फिर एक को बढ़ा सकते हो, एक को कांस्टेंट दे सकते हो। डेप्थ के साथ आपका नीचे कोर प्रेशर बढ़ेगा, किक वॉल्यूम किक टॉलरेंस कम होगा, और तो मड रेट बढ़ाते चले जाओगे आप, नहीं कोई ड्रिलिंग करेंगे नीचे वाले सेक्शन में तो प्रेशर ज्यादा होगा तो मड रेट आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो आपकी एडिशनल मड रेट भी कम होता जाएगा, तो आप और पहले से मड रेट बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली ये हो गया किक टॉलरेंस ग्राफ, ठीक है। अब ये किक टॉलरेंस ग्राफ क्या होता है, तो मैंने कहा आपसे कि आपको हर पॉइंट पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक ही पॉइंट की बात करूं और मान के चलूं, जैसे मैं एक कंडीशन की बात करूं, इस कंडीशन की बात करूं जिसमें मड रेट फिक्स है मेरा, फॉर्मेशन ग्रेडियंट फिक्स है, फॉर्मेशन फ्रैक्चर ग्रेडियंट फिक्स है मेरा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखना कि यहाँ पर जो वो होगा किक टॉलरेंस वो आपके चेंज होता रहेगा, कैसे कि जब आपका नहीं है डीपी एसआईटी बढ़ेगा तो आपका किक वॉल्यूम घटेगा। अगर आप ड्रिल का सर्टेन प्रेशर बढ़ाओगे, अगर ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो किक का वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। मान लो अगर ये जीरो हो गया, जो किक वॉल्यूम है वो जीरो हो गया, तो आपने मैक्सिमम डीपीएसआईपी लगा दिया, और ये जीरो हो गया डीपीएसआईपी, तो मैक्सिमम किक वॉल्यूम हो गया। तो ग्राफ कुछ नहीं है, ग्राफ सिंपली ये है कि आपको एक पॉइंट तो नहीं है वो लेना है जिसका नहीं है मैक्सिमम आपका ड्रिल पाइप सेटिंग प्रेशर हो, जिस पर किक वॉल्यूम आपका जीरो हो जाएगा, और एक पॉइंट आपको नहीं है वो लेना है जिसके लिए मैक्सिमम किक वॉल्यूम हो, जिस पर ड्रिल पाइप सेटिंग प्रेशर जीरो हो जाएगा, और इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है। और उस पॉइंट के लिए अगर हमको कोई भी मेजर निकालना है कि इस वॉल्यूम पे कितना प्रेशर लगा सकते हैं तो वो निकाल सकते हैं। जैसे 350 पे हमें कितना वॉल्यूम मिलेगा, जीरो। 300 पे हमें कितना वॉल्यूम मिलेगा, 80। 250 पे हमको कितना वॉल्यूम मिलेगा, 120। ऐसे 50 पे कितना वॉल्यूम मिलेगा, 320। और 0 पे कितना वॉल्यूम मिलेगा, अगर 0 ड्रिल पाइप सेटिंग प्रेशर है तो आपको कितना वॉल्यूम मिलेगा, 350। तो सिंपली किक टॉलरेंस ग्राफ में क्या है कि हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन की इतने ड्रिल पाइप प्रेशर पे इतना हमें वॉल्यूम किक का मिल सकता है। तो हमने सिंपली क्या किया, 0.1 डिजाइन किया, वाई एक्सिस पे जो है एसआईडीपी दैट इज सर्टेन ड्रिल पाइप प्रेशर, ठीक है। तो वो हमने डिजाइन किया जीरो किक वॉल्यूम के लिए, सिंपली एक्स एक्सिस पे हमने डिजाइन किया किक वॉल्यूम, और मैक्सिमम किक वॉल्यूम कब डिजाइन होगा, जब ड्रिल पाइप सेटिंग प्रेशर जीरो होगा। उसको डिजाइन करके दोनों को मिला दिया, तो मान लो एक इसने डेप्थ दे रखी है 13.5, मैं एक्स मान चल रहा हूं, ये न्यूमेरिकल किया, इसमें न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तो मैं x मान चला हूं x फीट पर इसका ग्राफ ये आ गया। तो x फीट मतलब डेप्थ कांस्टेंट, मड वेट कांस्टेंट, फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट। बस आप इन दोनों की वैल्यू चेंज कर सकते हो। 350 है तो इसका कितना हुआ 0, 300 है तो इसका कितना हुआ 80, ऐसे आप निकाल सकते हो। तो यही आपको किक टॉलरेंस ग्राफ आपको वैल्यू देता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर मड वेट चेंज हो गया, फ्रैक्चर ग्रेडियंट चेंज हो गया, डेप्थ चेंज हो गई, तो ये ग्राफ चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं पॉइंट 1 डेप्थ x से डेप्थ y करवाता हूं, x ग्रेटर देन y है, अगर डेप्थ को मैंने चेंज किया तो फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर भी चेंज होगा, मड वेट भी चेंज हो गया, डेप्थ भी चेंज हो गई, तो इसका ग्राफ आ गया ये वाले से ये वाले तक। क्योंकि अगर आप डेप्थ में जाओगे तो आपका कोर प्रेशर बढ़ेगा, कोर प्रेशर बढ़ेगा मतलब फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट कम होगा, फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट कम होगा मतलब आपकी किक टॉलरेंस कम होगी। तो किक टॉलरेंस का वॉल्यूम कम हो गया, मतलब फ्री प्रेशर कम हो गया, आपका ये भी कम हो गया। डेप्थ बढ़ने के साथ साथ ये ग्राफ नीचे आएगा। तो पढ़ लेते हैं एक बार क्या कह रहा है कि for planning purpose it is useful to construct a kick tolerance graph. The kick volume is plotted on x-axis and SIDP is constructed on y-axis. Point 1 क्या है maximum SIDP और point 2 क्या है maximum drill pipe sucking pressure, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन 1 और 2 को ज्वाइन कर रही है वो आपका हो जाएगा किक टॉलरेंस ग्राफ, ठीक है। all the points above the graph and right the graph आपके फॉर्मेशन को कर देंगे फ्रैक्चर, एंड ऑल दी पॉइंट below the graph and left the graph आपके फॉर्मेशन को फ्रैक्चर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। और ये कांस्टेंट मड वेट के लिए होगा, ठीक है। और फिर आपका बचा है मॉडिफाइंग द किक टॉलरेंस वॉल्यूम। बस इसको लास्ट समझा दूं छोटा सा है कि जैसे मॉडिफाई करने की जरूरत कहाँ आएगी। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कोर प्रेशर 10 psi पर फीट है ले, और उसके हिसाब से मैंने किक टॉलरेंस वॉल्यूम बता दिया। लेकिन कोर प्रेशर हो गया अब 12 psi पर फीट, तो उसके हिसाब से अपनी फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट घट जाएगा आपका, और आपका किक टॉलरेंस वॉल्यूम भी घट जाएगा। किक टॉलरेंस वॉल्यूम घट गया लेकिन हम मान के चल रहे हैं ये ज्यादा है, तो जब कोर प्रेशर बढ़ेगा तो आपका किक टॉलरेंस वॉल्यूम हम ज्यादा कैलकुलेट कर लेते हैं, इसलिए उसको मॉडिफाई करके हमको कम करना पड़ता है। तो कोर प्रेशर आपका कहां पे बढ़ता है, जब नहीं आप सेमी सबमर्सिबल रिग में नहीं ड्रिल करते हो, जब आप नहीं गलत इक्विपमेंट यूज कर लेते हो, जब आप नहीं हाई मतलब ओवर प्रेशर जोन में ड्रिल करते हो जिसमें नहीं हाई पोरोसिटी होती है, और जब हाइपरमीबल जोन में ड्रिल करते हो। और थर्ड आपका आता है कि जब नहीं आप कोर प्रेशर नहीं है जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा आएगा तो क्या मतलब है कि आपकी ओवर प्रेशर जोन है, ओवर प्रेशर जोन है मतलब स्ट्रेंथ कम है तो किक टॉलरेंस कम होगी। तो आप जब ये कोर प्रेशर बढ़ जाता है तो किक टॉलरेंस घट जाती है, लेकिन आप मान के चलते हो कि किक टॉलरेंस ज्यादा है तो गलत कैलकुलेट हो जाती है, तो आपको उसको मॉडिफाई करके नहीं है ऑर्डिनल वैल्यू पे लाना पड़ता है। ये मैंने आपको पूरी थ्योरी बता दी किक टॉलरेंस की, फॉर्मूले डेरिवेट करके बता दी। तो 3 फॉर्मूले होते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इनके सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे। आपका किक टॉलरेंस वॉल्यूम किक टॉलरेंस चैप्टर खत्म हो गया।